तो सच्चाई से कोसों दूर थे और भाषण दे रहे थे, बिल्कुल चुनावी भाषण। स्पीकर वाला जो है वो भी हमको नहीं लगता है कि इस तरह से होता है कि आवाज़ बंद हो जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने साथ दिया है। 100% आनंद मोहन जी निर्दोष थे, हम सभी लोग को फंसाया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर जब अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब वो धन्यवाद दे रहे थे, उसमें तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें वो हिंदू धर्म से लेकर महंगाई और इसके अलावा महिलाओं को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे। मणिपुर की बात कर ले या अग्निवीर योजना की बात करें, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवहर बिहार से जो सांसद हैं जेडीयू की लवली आनंद जी, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, जिस तरीके से आज संसद का पूरा सत्र चला, बहुत हंगामा देखने को मिला और जिस तरीके से आपकी पार्टी एनडीए की बात करें तो उन्होंने जमकर राहुल गांधी ने हमला बोला है केंद्र सरकार पर, जिसका जवाब पीएम ने और अमित शाह ने, तमाम लोगों ने भी दिया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा है कि मैं शिवहर लोकसभा से चुन के आई हूँ, तो शिवहर की महान जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करूंगी। आज जो सदन में हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रतिपक्ष के नेता थे कुछ ऐसा मुद्दा नहीं बोल रहे, बिल्कुल एकदम चुनावी भाषण बोल रहे, उसी तरह का लहजा, कोई ऐसी बात नहीं, वही चुनाव वाला जो भाषण है। और सारा कुछ जो बात थी वहाँ पर झूठ का पुलिंदा, यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं ये है योजना, बार बार राजनाथ सिंह जी उठ के दे रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं। उसके बाद भी जो है एकदम जिस तरह से हो रहा था तो बिल्कुल एकदम चुनावी भाषण की तरह और झूठ का पुलिंदा लेकर के पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। इसीलिए लोग ने हंगामा किया कि कहीं सच्चाई से वास्ता नहीं था। जो केंद्र का योजना है उसी को तोड़ फोड़ के उसको बोल रहे हैं, तो सच्चाई से कोसों दूर थे और भाषण दे रहे थे, बिल्कुल चुनावी भाषण। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगाते रहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, स्पीकर पे सवाल खड़े करते हैं, और अब बीजेपी जो है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया है संसद के अंदर वो तथ्यात्मक बातें नहीं है, सत्यापित बातें नहीं है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपको तो हम बोले ही कि जो बात थी उसमें कहीं सच्चाई नहीं थी, क्योंकि जो पार्टी का जो ये है उसको तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से पेश करना तो ये बिल्कुल ही गलत था। तो उस पर तो निश्चित रूप से एक्शन हो गए ही, क्योंकि आप जो सच्चाई है, जो मुद्दा है, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, यही बात थी। और ये भी जो है स्पीकर वाला जो है वो भी हमको नहीं लगता है कि इस तरह से होता है कि आवाज़ बंद हो जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। ये सारा कुछ आरोप ही हमें लग रहा था। आप सबसे पहले जिस तरीके से शिवहर की जनता ने आपको चुनकर भेजा है और आप सांसद बनकर आई हैं, संसद भवन के अंदर अब आप बैठ रही हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और अपने जनता को, वहाँ की जनता के लिए क्या मैसेज देना? देखिए, जब हम लोग का मतलब जब भी हम बुरे समय में हुए हैं तो शिवहर की महान जनता ने साथ दिया है। 2 बार आनंद मोहन जी को सांसद बनाया, शिवहर के विधानसभा में बेटा को विधायक बनाया। हमें भी पहले भी लोग काफ़ी साथ दिया है जब मैं विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ी, और जब भी मैं इस बार भी आप देखिए कि सब लोग दिया है, जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने साथ दिया है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, शिवहर की महान जनता को। और शिवहर में हमें बहुत सारा कुछ करना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि वहाँ तो सबसे पहले है कि रेलवे लाइन नहीं है, इसके लिए भी हमें वो करवाना है, आवाज़ भी उठाना है, मिलके रेल मंत्री जी से भी बात करना है। रीगा चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे किसानों का जो समस्या है वो बढ़ गया है, वो हल हो जाने से किसानों को राहत मिलेगा। आप तमाम लोग जानते हैं हम किसान परिवार से ही हैं और किसान के दर्द को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। और आप जाने पुनौरा धाम, जहाँ जानकी जी का जो है जन्मस्थली है, और वहाँ पर भी 500 करोड़ मोदी जी दिए हैं उसका सौंदर्यीकरण के लिए, ज़मीन के लिए। और हमारे जो है नेता और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी 72 करोड़ 47 लाख जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दिए हैं। तो उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, दोनों नेता के प्रति, चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों या देश के प्रधानमंत्री जी हों। संपूर्ण मिथिलावासी शिवहर
सीतामढ़ी सहित सभी लोग हम लोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह से पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बने। इसके लिए भी हम लोग मिलेंगे, बात कर रहे हैं, बात करेंगे। और उस तरह से हमारा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ काम हो सके। ढाका को जिला बनाने का है कि छोटा जिला जो है त्वरित विकास, तो ये भी हम लोग चुनाव में वादा किए हैं और वहाँ पर ज़रूरी है, उसको देखना है। वहाँ खोड़ी पाकर पुल है, उसका निर्माण करवाना है। बागमती पर पुल करवाना है, ललबेगिया नदी है उस पर। इससे क्या है कि क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा, सहूलियत। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम शिवहर के लोगों के लिए करेंगे, ये निश्चित रूप से। चाहे वो मिल के करना हो, चाहे आवाज़ उठा के करना है, लेकिन उसमें पीछे हम नहीं रहेंगे। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से हमने जब उनसे भी बात की थी, सर से भी, तो आनंद मोहन सर से, तो उन्होंने तमाम बातें का जिक्र किया था और ये कहा था कि जो आरोप उन पे लगे वो साजिश के तहत उनको बदनाम करने के लिए लगे। तो ऐसे में आपके लिए ये वो जो पूरा समय रहा वो कितना मुश्किल भरा रहा और कैसे आपको लगता है कि ये पूरी साजिश थी, उनको फंसाने का पूरा प्रयास था? आनंद मोहन जी जब जेल में थे तो आप तमाम लोग जानते हैं, उसी समय का ये केस है 95 का, जब मैं 94 में लोकसभा चुनाव जीती थी। वैशाली की जनता ने मुझे जिताया था, महान जनता ने। और वो 95 की लोकप्रियता बढ़ गई थी, तो उसी समय का केस है। वो निर्दोष 100% रहे। उसके बावजूद जो है जिस तरह से फंसाया गया, तो ये लोकप्रियता से ही जल के अब वैशाली चुनाव हार के, जिस तरह से जो सत्ता पक्ष में थे उस समय, वो जो हारे वहाँ वैशाली चुनाव और लवली आनंद जीती, तो उसी समय का केस था। 100% आनंद मोहन जी निर्दोष थे। हम सभी लोग को फंसाया गया, सब लोग बड़ी हुई, लेकिन आनंद मोहन जी को निकलने में 16 साल लग गया। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करेंगे कि जो सभी मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आया था कि हर जगह कानून एक जैसा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसी के तहत जो है कानून में जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसके अनुसार एक्शन लिया गया। और 16 साल के बाद आनंद मोहन जी बाहर निकले, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी बिहार के आभार व्यक्त करूंगी कि कानून में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हुआ, उसके तहत आनंद मोहन जी बाहर निकले और बाकी और भी 27 बंदी भी बाहर निकले। यानी कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय तो रहा ही था, आप ये कहना चाहेंगे कि? मुश्किल समय तो बिल्कुल था ही, आप तो समझ ही सकते हैं। एक महिला होने के नाते, और महिला भी तो, अब महिला कैसे कहें, जो सांसद रह चुकी है, महिला पुरुष से भी ऊपर होता है। लेकिन ईश्वर पर भरोसा था, विश्वास थे कि सच्चाई एक दिन मतलब होगा, आनंद मोहन जी बाहर निकलेंगे, ईश्वर पर भरोसा भी थी और उस तरह से हुआ। और मुश्किल का समय में अगर विश्वास हो, भरोसा हो, तो कोई समय मुश्किल नहीं होता है। और हमको एक था कि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। और हम सभी लोगों को, और हमारे बच्चे ने भी काफ़ी संघर्ष किया कम उम्र में, जिस तरह से अपने आप को तीनों ने अपने लाइन पे लिया। अब छोटे वाले अंशुमन आनंद जो है वो बहुत सारा मेडल भी जीते, फिर स्कॉलरशिप से लंदन जाके पढ़े। बेटी जो है लॉयर बनी, चुनौती को ये करके कि लॉ पढ़ के दिखाने के लिए कि पापा का कैसे निकले। बेटा जो है वहाँ सिम्बाइसिस से पढ़ के डिग्री हासिल करके वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स, फिर एमएलए के लिए मेरे साथ दिन रात लग के, मतलब कि अकेले मम्मी नहीं पढ़े, दिन रात लग करके न्याय की लड़ाई में तीनों बच्चे ने साथ दे के बड़े हुए। तो इस तरह से संघर्ष में पूरे परिवार का योगदान रहा, समर्थक का योगदान रहा, और एक विश्वास भरोसा के साथ हम लोग आगे गए और निश्चित रूप से निकले आनंद मोहन जी। तो सभी लोगों को तो मैं दूंगी, जो समर्थक रहे, सभी लोग की शुभकामना रही, ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद रहा, और सब लोग को। और जो नीतीश कुमार जी को फिर से मैं, जो हमारे नेता हैं, कानून में संशोधन किए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और बाकी 27 और कैदी भी निकले और आनंद मोहन जी भी निकले, तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमने बातचीत करी लवली आनंद जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो पूरा समय था वो मुश्किल भरा समय था, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि अंत में जीत जो है वो सत्य की ही होती है। सत्य पराजित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।